हेलो दोस्तों, राधे राधे। और आज हम फिर शुरू करते हैं आप के सामने प्रॉफिट लॉस चैप्टर। और इसका पूरा सीरीज हम चलाएंगे जिससे कि आपको पूरा समझ में आ जाए। और यह बेसिक से ही होगा जिससे कि आपको पूरा चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। आज हम शुरू करते हैं पार्ट 1। और इसी पार्ट 1 सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लास्ट तक इस चैप्टर को पढ़ाएंगे जिससे कि आपको आसानी से यह चैप्टर समझ में आ जाए। और यह चैप्टर पूरा बेसिक से होगा, बिगनर्स के लिए भी यह बहुत ही आसान होगा और समझने में भी आसान होगा। तो हम सबसे पहले तो शुरू करते हैं प्रॉफिट लॉस के लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, मतलब कि जो जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि टर्म होते हैं, इसके लिए जो टर्म हम जानते हैं, बिना जाने उस टर्म को इस चैप्टर को समझने में दिक्कत हो सकती है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं कि सीपी किसे कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे लिए जानना जरूरी है सीपी, एसपी, एमपी, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। यदि हम इसको आसानी से समझ जाते हैं तो इस चैप्टर को समझने में बहुत ही आसानी होगी और इस चैप्टर को आसानी से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं सीपी। सीपी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। सीपी को क्या कहा जाता है? कॉस्ट प्राइस। और कॉस्ट प्राइस को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है जो कि हमारे लिए समझना जरूरी है। इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रय मूल्य। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम जब किसी सामान को खरीदते हैं, मान लीजिए हम किसी सामान को खरीदते हैं 40 रुपए में और उसे बेचते हैं 50 रुपए में। मतलब ये हुआ कि हम किसी सामान को 40 रुपए में खरीद कर उसे हम 50 रुपए में बेच रहे हैं। तो जो ये हमारा 40 रुपए खरीद रेट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सीपी। और जो ये 50 रुपए हमारा बेचने वाला रेट है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एसपी, मतलब सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। तो हम कॉस्ट प्राइस आप लोग आसानी से समझ चुके होंगे। यह जो 40 है यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए बताते हैं आपको कि एसपी किसे कहते हैं। एसपी मतलब होता है हमारा, एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, इसकी हिंदी होती है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब, इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए हमने जो यह सामान या जो वस्तु हमने 40 रुपए में खरीदी थी, ये हमारा क्रय मूल्य था। और इसी सामान को हम लोगों ने 50 रुपए में बेचा था। ये बेचने का जो मूल्य है 50, यही हमारा क्या है? विक्रय मूल्य है। तो खरीदने वाली रेट को कहते हैं क्रय मूल्य और बेचने वाली रेट को कहते हैं विक्रय मूल्य। और फिर हमारा आता है एमपी। एमपी जो होता है ये होता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। यह सब टर्म समझना बहुत जरूरी है। इस सब टर्म को समझ के ही हम प्रॉफिट लॉस चैप्टर को लगा सकते हैं। अंकित मूल्य मतलब क्या होता है कि अंकित मूल्य मतलब होता है कि हम जब किसी सामान को खरीदते हैं तो उस पर कुछ मूल्य पहले से ही निर्धारित होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सामान हम लोग खरीदते हैं, जो सामान हमने 40 रुपए में खरीदा है, इस पर मान लीजिए हमारा अंकित मूल्य क्या है? 60 रुपए है। मतलब यह 60 रुपए जो है वो उस पर पहले से ही अंकित किया हुआ है कि इस सामान को हम मैक्सिमम प्राइस जो है इस सामान का, वो भी सामान को 60 रुपए तक ही बेच सकते हैं। 60 रुपए से अधिक में इस सामान को नहीं बेचा जा सकता है। तो जो यह सबसे मैक्सिमम प्राइस होता है यही हमारा क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मार्केट प्राइस। फिर हम इसके कुछ टर्म्स और बचे हैं, जैसे प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट। और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का एक सूत्र होता है जिसके द्वारा इसे हम ज्ञात करते हैं। तो अब इसको हम मिटाना चाहेंगे क्योंकि इसको मिटा के हम आपको आगे ये प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट का सूत्र बताएंगे और इससे हम आसानी से इसे जान सकते हैं। तो चलिए, अब आपको जैसा कि हमने बता दिया है, सीपी बता दिया, एसपी बता दिया और एमपी बता दिया। अब मतलब कि कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस, यह तीनों हमने आपको बता दिया है और हमको यह उम्मीद है कि यह तीनों आपको समझ में भी आया होगा। अब आगे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो चलिए आगे हम आपको समझाते हैं कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि पहले तो हम लाभ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास है
ये प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम लोग क्या कहते हैं, लाभ। लाभ जो होता है उसको पूरा लिख देते हैं हम, प्रॉफिट। प्रॉफिट लाभ, लाभ मतलब क्या होता है कि सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी। इसमें क्या होता है कि हम किसी सामान को मान लीजिए खरीदते हैं 50 रुपए में और उसे बेच देते हैं 60 रुपए में, तो जो यह बीच का 10 रुपए का जो बढ़ोतरी होता है या 10 रुपए का जो गैप होता है, मतलब 10 रुपए ज़्यादा में हम उसको बेचते हैं, यही हमारा लाभ होता है। क्यों? क्योंकि हम खरीदते तो सामान को है 50 रुपए में, लेकिन बेचते हैं 60 रुपए में, मतलब कि 10 रुपए ज़्यादा में बेचते हैं। और यह 10 रुपए जो ज़्यादा होता है, यह 10 रुपए हमारे लिए प्रॉफिट का काम करता है। और यही हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा क्या है, सीपी है और यह हमारा एसपी है। तो हम प्रॉफिट को निकालने के लिए जो सूत्र होता है वो सीपी माइनस एसपी करके, मतलब 50 सॉरी मतलब 60 माइनस 50 बराबर 10। यह जो 10 आया है यही हमारा प्रॉफिट है। और इसी को ज्ञात करने के लिए यह सूत्र होता है एसपी माइनस सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसी प्रकार हम लॉस को ज्ञात करते हैं। लॉस मतलब हानि होता है, लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, हानि, हानि। और इसको ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। मतलब ये होता है कि सीपी माइनस एसपी, हम जितने में सामान खरीदते हैं उससे कम में सामान को जब बेच देते हैं तो वहाँ पे हमारी हानि हो जाती है। इसको समझने के लिए उदाहरण जो है, मान लीजिए हम कोई सामान खरीदते हैं 60 रुपए में, यही एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लीजिए कोई सामान खरीदते हैं 60 रुपए में और उसे बेच देते हैं 50 रुपए में, तो यहाँ पे 10 रुपए की हमको हानि हो जाती है। मतलब क्या है कि मान लीजिए ये हमारा क्या हो गया 60 रुपए, ये हो गया सीपी, और ये 50 रुपए, ये क्या हो गया एसपी। अब इसको हम निकालेंगे कैसे कि हमको हानि कितना हुआ, इसके लिए हम सबसे पहले इसको सूत्र में रखते हैं। तो मान लीजिए फार्मूले में हम रखते हैं, तो फार्मूला क्या कहता है कि सीपी माइनस एसपी। सीपी हमारा है 60 रुपए और एसपी हमारा है 50 रुपए। मतलब कि हमने खरीदा तो सामान को था 60 रुपए में, लेकिन बेचा कितने में, 50 रुपए में। और इससे हमारा क्या हो गया, 10 रुपए का यहाँ हानि हो गया। क्यों? क्योंकि 10 रुपए कम में हमने बेच दिया है सामान को, और इसी वजह से हमारा 10 रुपए का हानि हो गया है। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि प्रॉफिट और लॉस ये दोनों कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपको मैंने बताने की कोशिश की है। और उम्मीद है कि मैं आपको बता ले गया हूँ कि लाभ कैसे निकालते हैं और हानि कैसे निकालते हैं। इसके बाद मैं अब आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं और लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो मैं जैसा कि आपको कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, और इसी सीरीज़ में मैं आपको आगे बताने की कोशिश करूँगा कि आप लोग सीपी, एमपी और एसपी और प्रॉफिट और लॉस जान चुके हैं। अब मैं आपको बताने का कोशिश करूँगा कि प्रॉफिट परसेंट क्या है और लॉस परसेंट क्या है। तो इसके लिए हम सबसे पहले तो एक फार्मूला जानते हैं, जिस फार्मूले के थ्रू हम प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो वो फार्मूला बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको आसानी हो जाए प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने के लिए। तो चलिए, वो फार्मूला क्या होता है कि प्रॉफिट परसेंट का पहले फार्मूला जानते हैं, प्रॉफिट परसेंट का। तो प्रॉफिट परसेंट का सबसे पहले फार्मूला जानते हैं, ये रहा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला। क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का सूत्र होता है। इसी सूत्र से हम प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, और इसी सूत्र के द्वारा प्रॉफिट परसेंट निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। इसी प्रकार हमारा लॉस परसेंट का भी एक सूत्र होता है, जो हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, लॉस बटे सीपी इंटू 100। ये हमारा है लॉस परसेंट का सूत्र, ये हमारा है लॉस परसेंट का सूत्र। इसको जानने की एक ट्रिक क्या होती है, इसको समझने की या याद करने की जरूरत नहीं है, इसे बिना याद किए भी हम देख सकते हैं। इसका सूत्र ट्रिक क्या होता है कि मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट है, तब सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो ऊपर प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी हमेशा दोनों में देखिए नीचे है, और हमेशा सीपी दोनों में नीचे ही रहेगा। इंटू 100 इसमें भी है, इंटू 100 इसमें भी है। चेंज कहाँ होता है, चेंज आपको इस प्रॉफिट और लॉस में करना है। मान लीजिए प्रॉफिट परसेंट पूछता है तो आप प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे,
और यदि लॉस परसेंट पूछता है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 करेंगे। मतलब जो पूछेगा उसी को आप ऊपर लिख के अपॉन सीपी करके इंटू 100 कर देंगे। ये हमारा सूत्र होता है प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट निकालने का। इस सूत्र के द्वारा हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं और इस पर क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको कुछ एग्जांपल्स बताएंगे और इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि सीपी कैसे ज्ञात करते हैं और एसपी कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे एक सीपी ज्ञात करते हैं। सीपी मतलब क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करते हैं। आपको तो मैंने बता ही दिया कि क्रय मूल्य कहते किसे हैं और क्रय मूल्य ज्ञात कैसे करते हैं, यह बताने की मैं कोशिश करता हूँ आपको। जैसा कि एक क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि इस बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसके थ्रू मैं आपको सीपी निकालने का बताऊंगा। लिखा क्या हुआ है कि एक वस्तु को 630 रुपए में बेचने पर, आपको ध्यान क्या देना है कि इसमें सबसे पहले कि दिया क्या हुआ है, हमको बेचने पर दिया हुआ है कि इसे बेचने पर। तो बेचना क्या होता है, एसपी होता है। बेचना क्या होता है, एसपी होता है। तो 630 रुपए में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। लाभ कितने का होता है, 12.5% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि मैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसमें यह देखना चाहिए कि हमको क्या चीज़ दिया हुआ है और क्या चीज़ ज्ञात करना है या क्या चीज़ पता करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, हमें दिया क्या हुआ है, एसपी दिया हुआ है। एसपी दिया है 630, ठीक है। फिर एसपी दिया हुआ है 630 और प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है, 12.5। इसी को हम लोग फ्रैक्शन में पहले चेंज करेंगे। यह मैं आपको सबसे शॉर्टकट तरीका बताने का कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपके क्वेश्चन को आसानी से आप लगा सके। तो सबसे पहले तो मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूंगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 12.5 है और परसेंट को हटाने के लिए हम लोग 100 से भाग दे देते हैं, ठीक है। फिर दशमलव हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो हम लोग बढ़ा के दशमलव को हटा देते हैं। तो दशमलव को हटाने से हमको ये फायदा होगा कि कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो हम सबसे पहले दशमलव को हटा के इसको 1000 कर देते हैं। यहाँ पे 100 था, हमने 1 दशमलव हटाया इसलिए 1 जीरो बढ़ाया और यहाँ पे क्या हो गया, 1000 हो गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अब इसको हम लोग काटेंगे, इसको छोटे से छोटे फॉर्म में लाएंगे। जितना छोटा इसको कर पाएंगे हम उतना छोटा करने की कोशिश करेंगे। तो हम जानते हैं कि 125 अट्ठे 1000 होता है। कितना होता है, 125 अट्ठे 1000 होता है। इसको और यदि इसको और इससे छोटा नहीं किया जा सकता, इसलिए हम इसको क्या लिख देंगे, 1/8 लिख देंगे। अब हमारा जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट परसेंट, ये हमारा 1/8 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमेशा आप बटे के नीचे जो होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, सीपी कहते हैं। और प्रॉफिट कितना हुआ है, 1 रुपए का, ये प्रॉफिट हुआ है हमको। मतलब हमने किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीदा है और बेचने पर हमें 1 रुपए का लाभ हुआ है। तो टोटल मेरा एसपी कितना हो गया, एसपी क्या हो गया कि हमने 8 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लाभ हुआ है। यानी कि हमने किसी वस्तु को 8 रुपए में खरीद कर 1 रुपए ज्यादा में बेचकर हमने लाभ कमाया है। तो वह वस्तु कितने का होगा, 9 रुपए का। 9 रुपए का हमने उस वस्तु को बेचा। मतलब क्या हुआ कि खरीदा तो हमने 8 रुपए में था लेकिन बेचा कितने में, 9 रुपए में, और हमको लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का लाभ हुआ। तो अब हमको दिया क्या हुआ है, एक एसपी हमारा ये है और एक एसपी क्वेश्चन में दिया हुआ है 630 और एक एसपी जो मैंने निकाला है वो 9 निकाला है। अब इन दोनों को हम, दोनों ही एसपी है इसलिए दोनों को हम क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो 9 बराबर 630, ठीक है, इसको बराबर कर देंगे। अब इसको हम फिर क्या कर देंगे, 9 को उधर ले जाएंगे तो 1 हो जाएगा, तो 630 बटे 9 हो जाएगा। अब इसको हम लोग छोटे से छोटा करेंगे, मतलब कि जितना छोटा इसको हम लोग कर पाएंगे उतना छोटा करेंगे। तो 9 का टेबल पढ़ते हैं, इसको काटने की कोशिश करते हैं। तो 9 सते 63 और 1 जीरो 70 बराबर क्या आ गया कि 1 यूनिट बराबर, 1 यूनिट बराबर क्या आ गया हमारा, 70 आ गया। 1 यूनिट बराबर 70 आ गया, ठीक है। अब हमको ज्ञात क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है। तो हमारा जो सीपी क्रय मूल्य है वो यहाँ पे दिया हुआ है 8, ठीक है, हमारा 8 दिया है और हमारा 1 यूनिट बराबर कितना आया है, 70 आया है। तो हम सीपी कैसे ज्ञात करेंगे, सीपी बराबर 8 यूनिट है। सीपी बराबर 8 यूनिट है, ठीक है। और हम 1 यूनिट बराबर कितना निकाले हैं, 70।
तो इसमें हम 70 से गुणा कर देंगे। 8 गुणे 1 यूनिट, या मैं आपको समझाने के लिए छोटा कर रहा हूं, तो 8 गुणे 70, ठीक है। अब इसको हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो 8 सते 56 और एक जीरो बराबर क्या हो गया 560। तो इस प्रकार हमारा सीपी कितना आया 560, हमारा सीपी कितना आ गया 560। और हमको ज्ञात क्या करना था, यही सीपी ही ज्ञात करना था, और क्रय मूल्य मतलब सीपी हमारा आ गया 560, यही हमारा हो गया आंसर। इसी प्रकार हम सीपी को हमेशा ज्ञात करते हैं। चलिए, तो दोस्तों मैंने आपको एक क्वेश्चन बता दिया है जिसमें मुझे क्रय मूल्य निकालना था, और हम कोशिश करते हैं कि या दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें विक्रय मूल्य निकालना है। अब मैं आपको विक्रय मूल्य निकालना बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया हुआ है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि एक व्यापारी 27 रुपए में एक वस्तु खरीदता है। मतलब क्या है कि 27 रुपए में वस्तु को खरीदता है। तो सीपी क्या दिया हुआ है 27, सीपी हमारा दिया हुआ है 27, और विक्रय मूल्य के 10% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, यहाँ पे हमको यही ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य के 10% पर क्या कर देता है, लाभ पर बेच देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कर दे। तो इसके लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करें, इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले प्रॉफिट परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 10% है, इसको हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कैसे करेंगे, 10/100 कर देंगे, परसेंटेज को हटा के हम 100 कर देते हैं, और 10 एक 10 10 दहाई 100, मतलब कितना आ गया 1/10। अब हमको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने इसको डिनोमिनेटर को मैंने सीपी माना था, हर को मैंने सीपी माना था, लेकिन यहाँ पर हम उसको सीपी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि यहाँ विक्रय मूल्य के 10% पर कह दिया है। अगर जो यहाँ विक्रय मूल्य ना कहा होता तब इसे हम सीपी मानते, लेकिन इसे हम सीपी नहीं मानेंगे, इसे हम लोग क्या मानेंगे, एसपी मानेंगे। ये हमारा एसपी है और ये हमारा प्रॉफिट है। मतलब कोई सामान हमने 10 रुपए में बेचा है तो मुझे 1 रुपए का लाभ हुआ है, यानी कि उस सामान को 10 रुपए में बेचकर 1 रुपए का लाभ मैंने कमाया है। तो उस सामान का सीपी कितना होगा, सीपी होगा 10 - 1। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट जब माइनस कर देंगे तो हमारा सीपी आ जाएगा 9 यूनिट। ये हमारा सीपी क्या आ गया 9 यूनिट। अब इसके हम विक्रय मूल्य को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, एसपी दिया है 10 यूनिट, तो एसपी बराबर 10 यूनिट दिया हुआ है, जहां से कि हमने निकाला है एसपी बराबर यहाँ 10 यूनिट। तो इसको क्या कर देंगे हम, इससे पहले एक काम करते हैं, इससे पहले एसपी की 10 यूनिट ना करके पहले हम सीपी को सीपी से कंपेयर कर देते हैं। तो 9 यूनिट बराबर 27 करते हैं। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 3 हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 3 हो जाएगा। अब जब हमारे 1 यूनिट का मान निकल चुका है, तब अब हम एसपी निकालेंगे। तो एसपी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 10 यूनिट बराबर 10 गुणे 3 बराबर 30। यही जो हमारा 30 है, यही 30 हमारा एसपी है, यही 30 जो हमारा आया है आंसर में, यही हमारा एसपी आया है। तो एसपी बराबर 30, मतलब विक्रय मूल्य बराबर 30, यही हमारा आंसर आया है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैंने आपको बताया है कि सीपी किसे कहते हैं, एसपी किसे कहते हैं, एमपी किसे कहते हैं, प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला बताया है, लॉस परसेंट का फार्मूला बताया है, और सीपी निकालने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिया है, एसपी निकालने के लिए एग्जाम्पल दिया है। इसी के साथ मैं आज इस पार्ट को यहीं खत्म करता हूं, और अगले पार्ट को लाऊंगा तो उसमें मैं आपको प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, और उसके आगे का क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि हमारा प्रॉफिट और लॉस चैप्टर आसानी से और जल्दी खत्म हो सके। इसी के साथ मैं इस चैप्टर को, इस पार्ट को यहीं खत्म करता हूं, और पार्ट 2 लाऊंगा, तो आगे आपको इस चैप्टर को आगे बढ़ाऊंगा। इसी के साथ आपको नमस्कार, राधे राधे।